नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है, इसलिए दोस्तों आज भी हम लोग आ चुके हैं लाइव क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका टारगेट रहेगा 45, यानी कि दोस्तों 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका 45 का सही आंसर देना ही पड़ेगा। और दोस्तों आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। आज जो 50 प्रश्न का क्लास होगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और आगे भी आने का बहुत ही चांस है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को एकदम मिस मत करना। और वीडियो के एंड होने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50 प्रश्न में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए पर है एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है ऑल ऑफ द अबव। अगर दोस्तों आप लोग गौर से देखें तो दोस्तों ये ऑप्शन तीनों सही है। एयरफोर्स दोस्तों 8 अक्टूबर को है, नेवी डे भी दोस्तों 4 दिसंबर को है, और दोस्तों रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सुरक्षा स्थायी का परिषद का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी जर्मनी। अगर दोस्तों हम लोग इसकी टोटल की बात करें तो दोस्तों टोटल है 15, दोस्तों इसमें परमानेंट है 5 और दोस्तों नॉन परमानेंट है तो 10। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, टोटल 15 है, परमानेंट है 5 और नॉट परमानेंट है 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व के दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व के सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप हो जाता है ऑप्शन बी अफ्रीका, और दोस्तों सबसे बड़ा हो जाता है एशिया। दोस्तों टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और दोस्तों मैं 7 की बात करें तो हो जाता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और दोस्तों इंदिरा गांधी हमारे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे, और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे क्या थे। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट, और दोस्तों ये हमारे फर्स्ट वाइस रॉय प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ये था 1962 से 1967 तक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे इज ऑब्जर्व व्हेन, विश्व बाल श्रम विद्रोही मनाया जाता है कब। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन है 7 मार्च को। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सत्यम बेंगल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द विच स्टेट, सत्यम बेंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु पर, यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन हिज ओन मेडल इन द ओलंपिक, ओलंपिक में अपना पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है। तो दोस्तों वो प्रथम भारतीय हो जाती है ऑप्शन बी केडी यादव। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केडी यादव। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई हो जाती है ऑप्शन डी डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी कविता का जनक है। तो दोस्तों अंग्रेजी कविता का जनक हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज द लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक क्या है। तो दोस्तों जो लूनर कॉस्टिक है दोस्तों वो हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि। और क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द अक्टूबर रेवोल्यूशन, निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। आपको जल्दी से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति को दोस्तों अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है
सांची का जो स्तूप है यह किस शासक ने बनाया था? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो ये बनाया था ऑप्शन डी अशोक ने, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विंध्याचल एंड सतपुरा इज ए रिवर फ्लोइंग बिटवीन द हिल्स। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों इसके बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोशी या दोस्तों गोदावरी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वो नदी हो जाती है ऑप्शन है नर्मदा, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है नर्मदा। क्वेश्चन है 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछा गया है द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वॉज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया? आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो यह नारा दिया था ऑप्शन बी आर्य समाज ने, यानी कि दोस्तों द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वॉज गिवन बाय आर्य समाज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एयर टू एयर मिसाइल लॉन्चर है। जल्दी से आप लोग लाइक में बताइए इसका आंसर क्या होगा। फायर, द अर्थ, वेपन, द स्काई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको लाइव में जल्दी से बताना है। तो देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अस्त्र, यानी कि दोस्तों वेपन, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो आपको जल्दी से बताना है इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कर बताना है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या दोस्तों रेल परिवहन। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है सड़क परिवहन, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है तमिल इज ए मेजर लैंग्वेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित देशों में से किस में दोस्तों तमिल एक प्रमुख भाषा है? आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हु फाउंड विश्व भारती विश्वविद्यालय। यानी कि आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दोस्तों राजा राममोहन राय ने, या दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है इसका स्थापना किसने किया। तो देखो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किया था ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है वेयर इज द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो आपको बताना है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से लाइव चैट बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जो ऑप्शन डी इज्जत नगर, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है जो देशबंधु है दोस्तों इसकी उपाधि किससे संबंधित है? आपको जल्दी से बताना है इज द टाइटल ऑफ देशबंधु रिलेटेड। जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर या दोस्तों चित्तरंजन दास। तो दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास से, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछा गया है हु रोट आईनी अकबरी। आईनी अकबरी किसने लिखी? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये आईनी अकबरी किसने लिखी। तो दोस्तों ये लिखा है ऑप्शन है अब्दुल फजल ने, यानी कि दोस्तों अब्दुल फजल रोट आईनी अकबरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा गया है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा संविधान दोस्तों कब लागू हुआ। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1950, यानी कि दोस्तों संविधान चालू हुआ 1950 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड। चिल्का झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना पड़ेगा जो चिल्का झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन डी उड़ीसा पर, यानी कि दोस्तों जो चिल्का लेक है दोस्तों वो स्थित है उड़ीसा पर।
तो दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, भारत के संविधान में संशोधन किस सदन में दोस्तों शुरू हुआ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य परिषद दोस्तों पदेन अध्यक्ष है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। लखनऊ में 1897 का विद्रोह जो हुआ था उसका दोस्तों नेतृत्व किसने दिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है, बेगम ऑफ अवध। यानी कि दोस्तों लखनऊ में 1870 का दोस्तों जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व दिया था बेगम ऑफ अवध ने। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है, गरमपानी सेंचुरी इज लोकेटेड। गरमपानी अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो गरमपानी अभयारण्य दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, बिहार। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आसाम। यानी कि दोस्तों गरमपानी सेंचुरी इज लोकेटेड आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है, लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों किसकी इकाई है। तो दोस्तों ये हो जाती है ऑप्शन डी, डिस्टेंस की इकाई। यानी कि दोस्तों लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वर्षा को मापने का उपकरण को दोस्तों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है। यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, फ्लिहा। यानी कि दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है। इस पर पूछा गया दोस्तों, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दादा भाई नीरोजी। यानी कि दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, इस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। यानी कि आपको बताना पड़ेगा, नेम द विटामिन दैट इज नॉट फाउंड एनी नॉन वेजिटेरियन फूड। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या दोस्तों विटामिन के। तो दोस्तों इस विटामिन का नाम हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, विटामिन डी। यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो IIM है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए, लंदन पर या दोस्तों न्यूयॉर्क पर, वाशिंगटन पर या दोस्तों जेनेवा पर। तो दोस्तों IIM का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, वाशिंगटन पर। यानी कि दोस्तों वाशिंगटन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर क्या पूछा गया। इस पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको बताना पड़ेगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज श्रीमंत गांधी। निम्नलिखित में से कौन श्रीमंत गांधी के नाम में जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इस नाम से दोस्तों निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है।
तो दोस्तों वो जाना जाता है ऑप्शन सी खान अब्दुल जफर, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा गया है, कुचिपुड़ी इज ए फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो कुचिपुड़ी डांस है दोस्तों कौन सा राज्य का लोक नृत्य है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों कुचिपुड़ी इज ए फ्लॉक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछा गया है, हु स्टार्ट द सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आपको बताना पड़ेगा जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। देखो ऑप्शन ए पर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी पर है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पर है मोतीलाल नेहरू। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है, सिंबल ऑफ आयरन इज लोहो का प्रतीक है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों लोहो का प्रतीक क्या है। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एफी, यानी कि दोस्तों सिंबल ऑफ आयरन इज एफी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, हु डिसॉल्व्स राज्यसभा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राज्यसभा को कौन भंग करता है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है प्रेसिडेंट, बी पर है प्राइम मिनिस्टर, सी पर है गवर्नर और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नो वन। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन डी नो वन, यानी कि दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नो वन। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लोकसभा की 5 साल की सामान्य अवधि की समाप्ति से पहले कौन भंग कर सकता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है प्रधानमंत्री, दोस्तों ऑप्शन बी पर है राष्ट्रपति अपने दम पर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति और दोस्तों ऑप्शन डी पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति, यानी कि दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, द लीडर ऑफ द लोकसभा इज, लोकसभा का नेता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों जो लोकसभा का नेता है वो कौन है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है प्रेसिडेंट, बी पर है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, सी पर है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नॉन ऑफ द एबव। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दोस्तों द लीडर ऑफ द लोकसभा इज प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लोकसभा में दोस्तों मैक्सिमम मेंबर कितना होता है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है दोस्तों 350, दोस्तों ऑप्शन बी पर है 543 और दोस्तों ऑप्शन सी पर है 535 और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नन ऑफ द दीज। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 543, यानी कि दोस्तों 543 इज द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकेम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या दोस्तों 38 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 25 वर्ष, यानी कि दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हो जाता है 28 वर्ष। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी भी है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन पहले बार कराया है, बहुत बार कराया है पहले। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सबसे बड़ा संविधान किस देश का है।
तो दोस्तों सबसे बड़ा संविधान जो है दोस्तों वो हमारा देश यानी कि दोस्तों इंडिया का हो जाता है। यानी कि दोस्तों इंडिया कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज ड्राइव फ्रॉम। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी पर है दोस्तों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और दोस्तों ऑप्शन सी पर है रूसी संविधान, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में पूछा गया है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल बिटवीन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट द बिल विल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सदस्य के दो सदनों के बीच में दोस्तों एक साधारण विधायक पर दोस्तों असहमति की स्थिति में विधायक। तो दोस्तों जल्दी से आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों वो लोग सही है। इसके आंसर है ऑप्शन डी बी मूव इन ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि दोस्तों 47 क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी बी मूव्ड इन ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में कहा है द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाता है 22 दिसंबर को। यानी कि दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 22 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है माया ट्राइब्स आर नेशन ऑफ। माया जनजातियों का देश है। तो दोस्तों माया जनजातियों का देश है। तो आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी सेंट्रल अमेरिका दिया दोस्तों वो सही है। इसके आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों देखो इसमें पूछा है हु इस्टेब्लिश द होम रूल लीग इन 1918। WHO ने 1918 में होम रूल लीग का स्थापना की। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला। इसके आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50% में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया।